वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं मेरिहं चिदाकाशवासं तदेहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराव्याहतोतीतं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार तुषाराद्र संकाश गौरव गंभीर मनोभूत कोटि प्रकाशी बोली कल्लोले विचार लसत बाल वाले मुकल्टे चलत कुंडलम दुषुनेत्रम विचारम असन्नादरम नीलकंठं दयालु जगादीश्वरं कामरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परिशं अखण्डम् अजं कामकोटिं प्रकाशं प्रियशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संतोषं मोहाकारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभुमत्पधारी दयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हरियोऽपि हरेवानारायणं नातावत् सुखं शान्ति सत्तात्मनां प्रसीद भवो सर्वभूताधिराजं नानानां योगं तपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदासं प्रभुभ्यमानं प्रभो पाहि मां नमामि शम्भो प्रभो पाहि मां नमामि शम्भो प्रभो पाहि मां नमामि शम्भो रुद्राष्टवेदं प्रयुक्तं प्रेरणाहर्तोष्य ये पठन्ति नरा भक्तां तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की जय। यहाँ पर प्रभु ने शिवलिंग की स्थापना करी है और प्रभु की पूजा करी है, स्तुति करी है, वंदना करी है शंकर भगवान। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया है और उसके बाद आगे को चले हैं। पुल तैयार है। यहाँ पर जब भगवान पुल बनाने वाले थे तो जो जीव जंतु है इसमें, तो भगवान ने सोचा कि अगर ये रास्ता ऐसे ही दे दे तो ठीक है। भगवान ने सोचा कि कुछ करना तो व्यर्थ है, अगर ऐसे ही मान जाए ठीक है। 3 दिन तक भगवान ने कुछ नहीं करा। उसके बाद देखा कि सागर नहीं मान रहा। उसके बाद भगवान ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया है और जैसे ही प्रज्वलित करा वैसे ही सागर देवता प्रकट हो गए और कहा कि प्रभु इसमें अनेकों जीव जंतु हैं, अगर आप मारोगे बाण, अगर सागर को आप सुखा दोगे तो वो जीवित कैसे बचेंगे। आप ऐसा करो, आपके दल में नल और नील नाम के दो वानर हैं, उनके हाथों से आप पत्थर तैरवाओ, उनके हाथों से डूबेंगे नहीं, तैर जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान ने ऐसे ही करा है। हनुमान जी पत्थर पर राम का नाम लिख रहे हैं और नील और नल दोनों के हाथों से, नल नील के हाथों से पत्थर जो है वो डलवाए जा रहे हैं। ऐसे ही करके पुल बना है और पुल बनाकर भगवान आगे को चल रहे हैं। शंकर भगवान का नाम लिया है और भगवान का नाम लेते ही, भोले बाबा का नाम लेते ही आगे को चल रहे हैं। सारी
सेना पार हुई है, पार होकर दूसरे दल में आई है। उसके पश्चात जामवंत जी ने कहा कि प्रभु एक बार रावण को और अवसर दिया जाए, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है ये। भगवान ने इस बार अंगद को भेजा है कि जाओ, जाकर अगर समझाने से ही मान जाए तो कोई बात नहीं है, फिर तो युद्ध ही करना है। तो यहाँ पर जैसे ही अंगद जी से कहा है तो अंगद गए हैं आज्ञा मान, जाकर लंका में प्रवेश करा है। और सभी लंकावासी डर रहे हैं कि अरे ये तो वही वानर आ गया है शायद, क्योंकि पहले ही लंका जला दी थी, तो सारे राक्षस आज उनसे डर रहे हैं। उसके बाद दूत ने बताया रावण से कि कोई वानर आया है। तो यहाँ पर आज रावण ने अंगद को अंदर बुलाया है और कहा कि तुम कौन हो, बताओ, क्या तुम वही वानर हो? तो यहाँ पर अंगद जी ने परिचय दिया है कि मैं बाली पुत्र अंगद हूँ और अपने प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही नाम सुना बाली का, जो रावण है ना वो घबराने लगा, क्योंकि बाली जो था वो बहुत वीर था। उसको 6 महीने तक अपनी कांख में दबाए बाली घूमता था रावण को, क्योंकि बाली के अंदर एक श्रेष्ठ था।